दोस्तों आईपीएल की आज ऑक्शन हुई। यूं तो ये इंडियन प्रीमियर लीग है, मगर आईपीएल का मेला ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने लूट लिया। बल्कि यूं कहें कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश की है आज इंडियन ने। ना कोहली, ना सूर्य कुमार, ना प्रिंस शुभमन गिल और ना ही ईशान किशन, बल्कि सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए ऑस्ट्रेलिया के। बल्कि महंगे भी नहीं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने आईपीएल में नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। पता है ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी को इतने पैसे मिलेंगे जितने पीएसएल में पूरी एक टीम का बजट होता है। हो गए ना हैरान? ये भी कुछ नहीं, एक खिलाड़ी तो इतना महंगा बिका कि वो तो पीएसएल की टीम भी क्रॉस कर गया। ये खिलाड़ी कौन से हैं और इंडियन खिलाड़ियों को महंगा खरीदार क्यों नहीं मिला? क्या विराट कोहली का दौर खत्म हो गया? क्या आईपीएल को गैर मुल्की खिलाड़ियों ने हाईजैक कर लिया? भारतीय फैंस किस बात पर गुस्से में हैं? ये सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। मगर इस दिलचस्प वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक व्यूअर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। खैर, आज आईपीएल ऑक्शन की रंगारंग तकरीब दुबई में हुई, जहां पहली बार फैंस को भी ऑक्शन देखने का लाइव मौका मिला। इससे पहले फैंस को ऑक्शन में बैठने की इजाजत नहीं होती थी। खैर, जब तकरीब शुरू हुई तो सबके जहन में एक ही सवाल था कि इस बार आईपीएल का महंगा तरीन प्लेयर कौन सा होगा? क्या इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा? क्योंकि पिछले साल इंग्लैंड के सैम करन 18.50 करोड़ में बिके थे और ये आईपीएल हिस्ट्री की महंगी तरीन पिक थी। इसीलिए तो सबके जहन में यही सवाल था कि क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा। खैर, जैसे जैसे ऑक्शन की तकरीब बढ़ती गई कुछ खिलाड़ियों को खरीदार नहीं मिला, मगर जब बारी आई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तो सारे ही उन्हें खरीदने के लिए लपक गए और पर तोलना शुरू किए। ऐसे लग रहा था जैसे उनके अलावा कोई है ही नहीं आईपीएल में। ना तो कोई कोहली का नाम ले रहा था और ना ही ईशान किशन या शुभमन गिल का। जब ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस की बारी आई तो चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली आवाज लगाई। कमिंस की बेस प्राइस रखी गई थी सिर्फ 2 करोड़, जो कि ज्यादा थी, मगर किसको पता था कि ये भी कुछ नहीं। खैर, फिर मुंबई इंडियंस भी कमिंस को खरीदने के लिए कूद पड़ी। दोनों में मुकाबला चला, खूब चला, मगर कुछ देर के बाद उनकी भी बस हो गई, क्योंकि खरीदार ज्यादा थे और डिमांड तो इससे भी ज्यादा। बात जब 4 करोड़ पर पहुंची तो मुंबई इंडियंस की ब्रेक लग गई। फिर कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मैदान में आ गई और चेन्नई के साथ मुकाबला शुरू किया। 7.8 करोड़ पर जब बात पहुंची तो चेन्नई वाले भी पीछे हट गए कि ना भाई, अब कमिंस रेंज से बाहर हो गया। यहाँ एंट्री मारी सनराइजर्स हैदराबाद ने। बिड चलती रही और बढ़ती रही। पैट कमिंस की भी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि इस पर पैसों की बारिश जो होने वाली थी। 20 करोड़ का रेट जब लगा तो आरसीबी भी पीछे हट गई और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकन काव्या मरन ने 20.5 करोड़ की बोली लगाकर सबको हैरान कर दिया और पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल कर लिया। यूं पैट कमिंस आईपीएल की तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए, मगर किसको पता था कि आगे इससे भी बड़ा सरप्राइज होने वाला है। कमिंस के बाद मिचेल स्टार्क की बारी आई तो यहाँ भी ऐसा ही सीन था। मिचेल स्टार्क की बेस प्राइस भी 2 करोड़ ही रखी गई। मिचेल स्टार्क ने आईपीएल इतनी ज्यादा नहीं खेली। लास्ट टाइम 8 साल पहले वो आईपीएल में एक्शन में नजर आए थे, मगर स्टार्क की रीसेंट फॉर्म को देखते हुए सारे टीमें ही उन्हें अपनी टीम में लाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान गर्मा गर्म मुकाबला हुआ। बात जब 9.5 करोड़ पर पहुंची तो मुंबई इंडियंस को ब्रेक लग गई और कोलकाता नाइट राइडर यहाँ पर मैदान में आती है। उनके साथ गुजरात टाइटंस भी मैदान में आई। बात चलती गई, बढ़ती गई। 10 करोड़, 11 करोड़, 12, 13, 14, 15 और फिर 20 करोड़ तक पहुंच गई बात। मगर ना ही गुजरात टाइटंस पीछे हट रही थी और ना ही कोलकाता। फिर टाइटंस की भी हिम्मत हार गई और मिचेल स्टार्क को बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर ने खरीद लिया। भला कितने में? पूरे 24.75 करोड़ में। अच्छा, अगर हम इन पैसों को पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो ये 83 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। उड़ गए ना होश अभी, क्योंकि पीएसएल में एक टीम का इतना बजट नहीं होता। इस तरह मिचेल स्टार्क आईपीएल की हिस्ट्री की महंगे तरीन प्लेयर बन गए। अब इस बात पर इंडियंस की भी मुंह बन गए कि हमारे खिलाड़ियों को इतना महंगा खरीदार क्यों नहीं मिला, क्यों उन्हें इतना महंगा नहीं खरीदा गया, पैसों की बारिश सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर क्यों की गई। मगर देखो भाई, जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता।